इस चैनल पर कोडिंग से लेकर गेमिंग तक और पेंटिंग से लेकर कुकिंग तक सब कुछ आने वाला है। तो वेट किसका कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ और आप देख रहे हैं वन स्टॉप हब। आज हम सीखने वाले हैं जंप सर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। जंप सर्च भी एक टेक्निक है, सर्चिंग टेक्निक, जिसमें हम एक एलिमेंट को किसी एरे में से सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज ये हमारा एरे है जिसमें हमको सर्च करना है 21। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 18। और इसमें हमको चाहिए होगा स्टेप साइज, इसकी वैल्यू होती है रूट एन हमारा है लेंथ ऑफ एरे। सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.24 और हम इसकी इंटीजर वैल्यू 4 ले लेंगे। तो स्टेप हमारा आ गया 4। अब हमें स्टेप की क्या जरूरत है और स्टेप इक्वल टू रूट एन ही क्यों होता है, ये हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम स्टेप की वैल्यू 4 की वजह से हम 3 तक जाएंगे। सबसे पहले हम 3 पर जाएंगे और 3 पर वैल्यू चेक करेंगे, क्या है? 2 है। 2 हमारा 21 से क्या है? छोटा। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी 3 प्लस 4 करेंगे, तो नेक्स्ट जाएंगे 7 पे। अब 7 पे हमारी वैल्यू क्या है? 13। और 13 भी 21 से क्या है? छोटा। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, 11 इंडेक्स पे जाएंगे। 11 इंडेक्स पर आपका आया 89, जो 21 से हो गया बड़ा। इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो 7th इंडेक्स और 11th इंडेक्स के बीच में कहीं लाई करता है। तो हम लीनियर सर्च करेंगे इन बिटवीन 13 टू 89। सो हम सबसे पहले 21, देन 34, देन 55, देन 89 ऐसे सर्च करते जाएंगे। तो फर्स्ट चांस में ही हमको 21 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जंप सर्च पूरा होगा और हमें इंडेक्स मिल जाएगा 8। अब हम जंप सर्च को दो और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 55 हमको अगर सपोज सर्च करना है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप साइज कितना था? 4। तो 4 की वजह से हम फोर्थ एलिमेंट पे जाएंगे, जो होगा थर्ड इंडेक्स पर, यानी कि 2। फिर हम देखेंगे 2 इज लेस देन 55, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी कि 3 प्लस 4 यानी कि 7 स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे मिलेगा हमको 13। 13 भी 55 से छोटा होगा। फिर हम जाएंगे 7 प्लस 4 यानी कि 11। 11 पे हमको मिलेगा 89, यानी 89 हमारा 55 से बड़ा हो गया। इसका मतलब हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है 55, वो हमारा 8th इंडेक्स से लेकर 11th इंडेक्स के बीच में कहीं लाई करता होगा। तो हम इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रेंज में हम लीनियर सर्च करेंगे। सो हमको 55 मिल जाएगा और हमारा इंडेक्स का आंसर आ जाएगा 10। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल 700 को सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो 700 के लिए सबसे पहले हम इंडेक्स 3 पे जाएंगे, जहाँ पे हमको मिलेगा 2 विच इज लेस देन 700। देन 7 पे जाएंगे विच इज 13 विच इज अगेन लेस देन 700। फिर हम जाएंगे 11 पर 89 विच इज अगेन लेस देन 700। देन जाएंगे 15 पर विच हमें मिलेगा 610 विच इज ऑल्सो लेस देन 700। फिर हम अगेन प्लस 4 करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा इंडेक्स नहीं मिलेगा, 19 हमको इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो हम सर्च ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम 700 सर्च नहीं कर सकते, जबकि हमारा 700 तो इसी एरे में अवेलेबल है। तो फिर हम क्या करें? तो हम ये करेंगे, हम लीनियर सर्च करने के लिए हम 15 के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में सर्च करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स पता लगाएंगे। स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा? स्टेप इनटू एन डिवाइड बाय स्टेप। अब इसको समझने की कोशिश करिए। 4 इंटू 18/4। 18 हमारा क्या है? एरे का लेंथ। अगर हम एरे की लेंथ को 4 से डिवाइड कर दे, तो हमको 4 इक्वल सेट्स मिल जाएंगे। ये एक, ये और एक, ये, ऐसे करके हमको 4 इक्वल सेट मिल गए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फोर्थ सेट के बाद हमें आगे का इंडेक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 16 इंडेक्स को पाने के लिए हम 4 इंटू 4 यानी कि 18 डिवाइड बाई 4 यानी कि 16, यानी 16 इंडेक्स हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? n-1। n क्या था? 18। 18 माइनस 1 हो गया 17। तो हमारा एंडिंग इंडेक्स आ गया 17। तो हम इस स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स के बीच में लीनियर सर्च करेंगे, तो हमको 700 अगेन मिल जाएगा। अब हम समझते हैं कि स्टेप की वैल्यू हमने रूट एन ही क्यों ली। ये चीज आपको शायद ही कहीं मिले। इसमें बेसिक कैलकुलस का इस्तेमाल होगा। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने स्टेप मान लेते हैं m ले लिया, कि हमने स्टेप की वैल्यू m आ रही है, आपको पता नहीं कितनी है, और लेंथ हमारी n है। तो टोटल सर्चेस कितने होंगे? n/m प्लस m-1। अब ये हमने एज y की वैल्यू ले ली एज अ फंक्शन और उसको डिफरेंशिएट कर दिया एक बार। अब हमने उसको
इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू रूट एन, इसीलिए हम इसको रूट लेन लेते हैं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये मिनिमम ही देगा, क्योंकि हमको y की वैल्यू टोटल सर्चेस को मिनिमम करना है। अब मिनिमम चेक करने के लिए हमने इस y के फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करा और m की वैल्यू को रख दिया, तो हमारी वैल्यू जो आई वो आई 2/√n, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हमारा m इज इक्वल टू रूट एन एक मिनिमम क्वांटिटी के लिए आंसर है, यानी कि स्टेप की वैल्यू रूट एन होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन लीनियर, बाइनरी एंड जंप सर्च, कि आखिर हमको कौन सा सर्च लगाना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, और किस केस में जंप सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर सर्च की होती है O ऑफ n, जंप सर्च की होती है O ऑफ रूट n, और बाइनरी की होती है O ऑफ log n। इसका मतलब बाइनरी सर्च इज द बेस्ट, बेस्ट सर्च है बाइनरी सर्च, पर जंप सर्च एक पॉइंट पर बाइनरी सर्च से बेहतर हो सकता है अगर हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो बहुत छोटा हो, यानी कि एरे में काफी स्टार्ट में मिल जाए। उस केस में जंप सर्च बाइनरी सर्च के मुकाबले फास्ट सर्चिंग करता है। चलिए दोस्तों, अब इसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। ये हमारा C++ प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने एरे डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने सपोज 610 हमको सर्च करना है इस एरे से जो हमारा आखिरी पोजीशन पर है। उसके बाद हमने सबसे पहले लेंथ निकाली, कैलकुलेट करी लेंथ। उसके बाद हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा इंडेक्स है जिस पर हमारा 610 एलिमेंट प्रेजेंट है वो इनिशियली -1 है। अब हमने सबसे पहले स्टेप साइज कैलकुलेट कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ n करके। फिर हमने एक वेरिएबल लिया लिमिट, जिसकी वैल्यू है -1 इनिशियली। अभी देखिए क्या होगा। अब हमने फॉर लूप स्टार्ट किया, आई की वैल्यू ली स्टेप -1, स्टेप की वैल्यू होती है 4, यानी 4 - 1 3, यानी थर्ड इंडेक्स है 0 1 2 3, यानी कि इस इंडेक्स से हमने शुरू करा। और फिर हमने क्या करा, n तक चलाया, लेस देन n तक, और हमने हर बार i में स्टेप वैल्यू ऐड कर दी, यानी कि 2 के बाद कहाँ जाएगा, 2 + 4, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 89 पे जाएगा, फिर 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जंप करता रहेगा। अब जैसे ही इसके अंदर चलेंगे तो इफ एरे ऑफ इंडेक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मतलब जैसे ही हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो x से बड़ा होगा, तो हमारी लिमिट की वैल्यू वो इंडेक्स रख देंगे और वहीं पर फॉर लूप बंद हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। अब हम लीनियर सर्च करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को सेट कर लेते हैं। अगर लिमिट की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है कि हमने पूरे फॉर लूप को चला दिया और हमको एक भी वैल्यू ऐसी नहीं मिली जो हमारे सर्चिंग एलिमेंट से बड़ी थी। इसका मतलब हमारा सेकेंड सिचुएशन है जो हमने अभी वीडियो में देखा था, सेकेंड सिचुएशन, जिसमें हमारा यहाँ पे हमने 700 सर्च करने के लिए कोशिश करी थी, वो वाली सिचुएशन है। तो हम, इसका मतलब है लिमिट की वैल्यू -1 आ रही है, तो हम वही चीज करेंगे जो हमने सीखा था वहां पे, n डिवाइड बाय स्टेप और मल्टीप्लाई बाय स्टेप, और n की वैल्यू हो जाएगी n-1। और अगर नॉर्मल केस है तो हमारा स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट माइनस स्टेप प्लस 1, और एंड की वैल्यू हो जाएगी लिमिट। अब हम इन्हीं सब i की स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स से हम लीनियर सर्च करेंगे। अगर आपको लीनियर सर्च नहीं आता तो हमने लीनियर सर्च की पहले से वीडियो बना रखी है, ऊपर दिए गए आई बटन पर उसकी लिंक होगी, उस पर क्लिक करके आप लीनियर सर्च सीख सकते हैं। अब हम लीनियर सर्च करेंगे और जैसे ही हमको हमारा एलिमेंट x के बराबर आएगा, हमको इंडेक्स मिल जाएगा और हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो नंबर है वो इस इंडेक्स पर अवेलेबल है, और ब्रेक कर देंगे, फॉर लूप एंड हो जाएगा। और अगर हमको उस पर्टिकुलर रीजन में भी नंबर नहीं मिलता तो हमारा इंडेक्स वैल्यू फिर भी -1 रहेगी, और फॉर लूप के एंड होने पर हम चेक कर लेंगे कि इंडेक्स वैल्यू -1 अभी भी है। इसका मतलब कि हमारा वो वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं वो एरे में है ही नहीं, तो वो लिख देगा इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द एरे। तो हमने इसको रन करके देखा तो हमें दिखा रहा है 610 इज फाउंडेड इंडेक्स 15, जो 15 पर ही है। सेम चीज हम जावा और पाइथन में भी करेंगे, तो मैं इसको वापस नहीं समझाऊंगा क्योंकि सेम ही चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल सिंटेक्स का फर्क है जो जावा और पाइथन में काम करने वाले बच्चों को पता होगा। तो मैं इन C++, जावा और पाइथन तीनों के कोड्स को मैं अपने गिटहब के रिपो में पोस्ट कर दूंगा, और आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके तीनों कोड्स को समझ सकते हैं और आप चाहें तो उसको रन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा जंप सर्च। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
और कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, उसे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा। और अब हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय-बाय।